10 मार्च 2022 भारतीय राजनीति के इतिहास में जुड़ने वाला एक और दिन, जहां 5 राज्यों के चुनाव परिणाम घोषित होते हैं, जिनमें से 4 राज्यों में भाजपा जीत के साथ अपनी बढ़त बनाती है। लेकिन इन सबकी जीत में सबसे खास रही उत्तर प्रदेश चुनाव की योगी जी की वापसी। वो वापसी इतनी खास क्यों है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में पिछले 35 साल में जनता ने किसी भी मुख्यमंत्री को पुनः मुख्यमंत्री के रूप में वापसी नहीं करने दी। लेकिन आखिर योगी जी में ऐसा क्या था कि पूर्ण समर्थन के साथ योगी जी को एक बार फिर बड़े सम्मान के साथ और प्रेम के साथ जनता ने वापस बुलाया है? तो उनमें कुछ खास कारणों पर आज चर्चा करते हैं। तो सबसे बड़ा जो कारण है वो है योगी जी के राज्य में नारी को पूर्ण सुरक्षा का एहसास होने लगा। जी हाँ, यूपी एक ऐसा राज्य रहा जहां शाम 7 से 8 बजे के बाद महिलाओं को घर से बाहर जाने में डर लगता था। वो सहमी डरी अपने परिवार के कुछ पुरुष सदस्यों के साथ ही बाहर निकलना सुरक्षित समझती थी। लेकिन योगी जी के सत्ता में आने के बाद महिलाओं को ऐसी सुरक्षा खुद ब खुद महसूस होने लगी कि अब वो किसी भी वक्त बाहर जा सकती हैं, अपने काम कर सकती हैं और काम से पूर्ण सुरक्षा की भावना के साथ अपने घर आ सकती हैं। योगी जी के इस कदम से हर राज्य की सरकार को ये सबक लेना चाहिए कि जिस राज्य में, जिस देश में नारी को पूर्ण सम्मान और सुरक्षा प्रदान की जाती है, उस राज्य और देश की सत्ता को हिलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो योगी जी ने हर नारी को उसका पूर्ण सम्मान और सुरक्षा दिलाई। दूसरी बात जो योगी जी की प्रचंड विजय का कारण बनी वो ये है कि आज तक उत्तर प्रदेश को जातिगत राजनीति में बांटा जाता रहा। हर बार लोगों को ये कहकर बरगलाया जाता रहा कि तुम इस जाति के हो तो तुम्हें फलां जाति को ही वोट देना है। लेकिन योगी जी के आने के बाद लोगों को ये भावना उत्पन्न हुई कि हम किसी भी जाति के क्यों ना हों, सबसे पहले हम हिंदू हैं और हमें अगर अपने राष्ट्र और समाज को प्रगति के पथ पर ऊपर लेकर जाना है तो हमें सबसे पहले अपने आप को हिंदू समझना होगा, हमें एकजुट होना होगा, हमें समाज में पैदा हुई इस विभाजन और वैमनस्यता को खत्म करना होगा। तो इसके लिए योगी जी को बहुत बहुत साधुवाद। तीसरी बात जो योगी जी के बारे में लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई वो ये थी कि योगी जी किसी भी असामाजिक तत्व पर कार्रवाई करने के लिए ना तो कभी डरते हैं और ना ही झिझकते हैं। वो किसी भी कितने भी बड़े नामी ग्रामी असामाजिक तत्व को कुचलने में क्षण भर की भी देर नहीं करते। इस बात से लोगों के अंदर एक जज्बा पैदा हुआ कि हमें गलत को सहन नहीं करना है। एक राजा का ये कर्तव्य होता है कि वो बिना अपने बारे में परवाह किए अपनी प्रजा, अपनी जनता को सुरक्षा की भावना महसूस कराए। और इस तरह के जो निर्णय योगी जी के रहे हैं पिछले 5 साल में, उन्होंने हमेशा जनता को, हर वर्ग, हर धर्म के लोगों को ये एहसास दिलाया कि जहाँ भी गलत होगा, जहाँ भी असामाजिकता फैलेगी, वहाँ पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। तो इसके लिए भी योगी जी का साधुवाद। चौथी बात जो योगी जी की जनता ने पसंद की वो ये है कि उत्तर प्रदेश सदैव बिजली और सड़क के मामले में पिछड़ा रहा और यही कारण था कि लोगों के रोजगार से लेकर घरेलू महिलाओं तक को बेहद ही समस्याओं का सामना सदैव करना पड़ता था। लेकिन योगी जी के राज्य में बिजली आपूर्ति और सड़कों की जो व्यवस्था है वो बेहद ही सुदृढ़ हुई और ये बात लोगों को बहुत पसंद आई। गरीबों के लिए दिल खोलकर सदैव खजाने खोले गए और कोरोना काल से लेकर आज तक समुचित व्यवस्थाएं की गई ताकि उत्तर प्रदेश जो एक बड़े देश के समान है, उस राज्य में कोई भूखा ना सोए। तो उनकी ये जो व्यवस्थाएं हैं, जहां वो सबको सम समझते हैं, जहां वो सबको ठीक उसी तरह जैसे एक राजा और उसकी प्रजा एक पिता और पुत्र के समान होती है, उन्होंने सदैव सबको समानता से और प्रेम से पाला है। तो ये बात लोगों के दिल में घर कर गई। 5वां और सबसे महत्वपूर्ण जो मुझे इस प्रचंड विजय का कारण लगता है वो शायद ये है कि कोई भी प्रजा, कोई भी समाज तब तक अपने धर्म पर गौरव महसूस नहीं करता जब तक कि उस देश का राजा, उसका नेता उस पर गौरव महसूस ना करता हो। एक तरफ धीरे धीरे जब लोग संस्कृति और संस्कारों से कट रहे थे, उस वक्त भगवा पहने योगी जी ने
धर्म की ध्वजा को हाथ में लेकर समाज की ऐसी अगुवाई की कि आज एक बार फिर लोगों को अपने धर्म को सम्मान के साथ, गौरव के साथ जीने में मज़ा आने लगा है। अब लोग जुड़ने लगे हैं अपनी उन जड़ों से जिनसे वो धीरे धीरे कटने लगे थे। अब लोगों को गर्व होता है ये कहते हुए कि मैं फलां धर्म से संबंध रखता हूँ और मुझे अपने धर्म पर पूरा गौरव है, पूरा सम्मान है। मैं एक हिंदू हूँ, मैं इस देश में, इस समाज में जातियों में बंटने वाला नहीं। वो जातिगत राजनीति का अंत अब आ चुका है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि ये कुछ कारण रहे होंगे जिनकी वजह से जनता ने योगी जी को इतना पसंद किया कि प्रचंड विजय के साथ उन्हें एक बार फिर उसी गद्दी पर बिठाया है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ साथ मेरी एक प्रार्थना है योगी जी से कि योगी जी, आपको जनता ने जिस विश्वास के साथ एक बार पुनः इस गद्दी पर बिठाया है, आप अपने उस विश्वास को सदैव बनाए रखिएगा। धर्म की पताका लिए आप समाज को एक नई दिशा दीजिएगा, जहां हर महिला सुरक्षित महसूस करे, हर बेरोजगार को रोजगार मिले और समाज में किसी भी तरह के असामाजिक तत्व पुनः सिर ना उठा पाएं। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। बहुत जल्द फिर मिलूंगी। नमस्कार, जय हिंद।